नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 72 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो तकनीकी बाधाएं बार बार आ रही हैं, जिस वजह से हम देर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आज हमारे साथ इस नए एपिसोड में रुद्रप्रयाग, जो उत्तराखंड का दूरस्थ जनपद है, वहां से जुड़ रहे हैं हिंदी के प्रवक्ता श्री उमेद आर्य जी। लेकिन वो हिंदी के अलावा और बहुत सारी विधाओं में हाथ आजमाते रहते हैं, नवाचार करते रहते हैं, पेंटिंग में, गायन में, लेखन में और गढ़ वाली लोक भाषाओं के लिए लिखते हैं। तो हम स्वागत करेंगे रुद्रप्रयाग से उमेद आर्य जी का। और रोज की तरह हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं हमारे विशेषज्ञ श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जो दिल्ली से लाइव हैं, सीसीआरटी के पूर्व निदेशक हैं और भारतीय शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत विशद अनुभव आपका है। हम रोज उनको सुनते हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं श्री मुकेश प्रसाद बोगुणा जी, जो आज हरिद्वार से लाइव हैं। तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हम एक बार फिर से दर्शकों से क्षमा चाहते हैं कि हम करीब 27-26 मिनट लेट हैं आज, बहुत सारे कारणों से, जिनका उल्लेख मैं शायद करना ठीक नहीं समझता, तकनीकी बाधाएं रहती हैं। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के मेहमान और हमारे आज के सभी अतिथियों का। नमस्कार सर, स्वागत है सबका। सबको प्रणाम। सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। तो उमेश जी, कैसी रही फिर जुड़ने की यात्रा, हमसे जुड़ने की यात्रा अच्छी रही? तो सर, एक आदरणीय भट्ट जी, आदरणीय जोशी जी और आदरणीय बोगना जी, जो इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं, लगभग 2 माह से ज़्यादा इस कार्यक्रम को हो गए हैं। और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा इस कार्यक्रम के तहत। और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी शिक्षाविद हैं, विद्वान हैं, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मुझे उम्मीद है कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ हमारा। और हम चाहेंगे आपके साथ ढोलक पर संगत में एक कोई हमारे मित्र दिख रहे हैं, इनका परिचय जरा हमारे दर्शकों से करवाइए। जी जी जी, पवन कुमार जी। जी, पवन कुमार जी का स्वागत है। पवन कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज थोड़े दिनों बाद, क्योंकि पिछले 2 महीने से हम कोशिश कर रहे थे कि आप शो में आ पाए, लेकिन आपकी व्यस्तता इतनी ज्यादा है कि आज आप बहुत मुश्किल से हमें हमारे हाथ आए। जी जी जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। तो सर, हम ये चाहेंगे, वैसे तो हमने आपका परिचय दिया था कि आप हिंदी के प्रवक्ता हैं, और जितना आपने हमें भेजा था अपना परिचय वो हमने दिया, लेकिन हम चाहेंगे एक बार अपने मुंह से आप अपना परिचय खुद हमारे दर्शकों को दे दें, और क्या क्या आप करते हैं, शौक रुचियां, तो फिर हम उस पर आगे बातचीत करते हैं, आपको सुनते हैं सर। मैं अपना परिचय दे दूँ सर। मेरी इंटर तक की परीक्षा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मणिपुर में हुई। और उसके बाद थोड़ा पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी कि मैं रेगुलर पढ़ नहीं पाया है आगे। उसके बाद मैंने यहाँ घनसाली जनपद टिहरी में, घनसाली में एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया। और वहीं से व्यक्तिगत छात्र के रूप में मैंने बीए किया। और उसके बाद पढ़ाता भी रहा, यहाँ पढ़ाई भी करता रहा। और उसके बाद मेरा बीएड में हो गया। और गोपेश्वर महाविद्यालय से मैंने बीएड की शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद मेरा चयन एलटी में हो गया, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज ईड़ा धनपुर में, जो जनपद रुद्रप्रयाग में ही है। उसके बाद फिर मैंने व्यक्तिगत से स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की, राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रश्मि से। और उसके बाद 2011 में मेरा प्रवक्ता में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन हुआ। और राष्ट्रीय इंटर कॉलेज गढ़ बरसाली उत्तरकाशी में मुझे नियुक्ति मिली वहाँ पर। और 3 साल वहाँ रहने के बाद मेरा स्थानांतरण वर्तमान में मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सीमाना दानकोट में।
आपकी सर शुरुआत जो कला के क्षेत्र में आपकी शुरुआत रही, वो मुझे जो जानकारी है वो रामलीलाओं से रही। जी 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 जी। तो रामलीला में क्या क्या करते थे आप, कौन कौन से पार्ट खेले सर आपने? अब लगभग लगभग एक दो पात्र को छोड़ के लगभग लगभग सभी की है। सभी कर दिए? हाँ लगभग लगभग, जैसे इसका रावण तो अंश सर वो मतलब जो है, अब तो काफी सालों से हो नहीं रही हमारी आराम लीला। एक छोटा सा जी, मोहल्ला है इधर, तो रावण का पार्ट खूब खेला मैंने काफी सालों से। तो आप वो कौन से दो दुर्भाग्यशाली पात्र हैं जो आपने नहीं खेले सर? वो दुर्गा के साथ राम और लक्ष्मण का पार्ट है। अच्छा, राम लक्ष्मण नहीं खेला आपने? नहीं करते ओहो, सीता का की ये तो बड़ी सती गड़बड़। का रामायण में वो तक ले कर रखा मैंने। अच्छा सर, आप हिल बहुत रहे हैं, कोई कुछ नीचे दिक्कत है क्या? ऐसे 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 बहुत हो रहा है आपका। अच्छा जी जी जी, ये शायद ये हिल रहे थे। अच्छा, ये कैमरा हिल रहा है क्या, आप हिल रहे हैं सर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी 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 अच्छा आप अच्छा आप ही हिल रहे ये खुद हैं, ही हिल चलिए। गया वो तो। हाँ। रावण के रोल में ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो आपको आदत पड़ी हुई है शायद। यूं यूं करके जी हिलते हिलते बोलता है रावण अपने डायलॉग में। जी जी जी। तो कुछ रामलीला से शुरू करता है सर, फिर रामलीला में जो आपका पसंदीदा थोड़ा पात्र हो। रामलीला करूंगा पहले। जी पहले माँ सरस्वती का थोड़ा सा जो हमारे विद्यालय में ठीक है, चलता है, जी जी, स्वागत है गढ़वाली स्वागत है, गढ़वाली में। है। जी और मेरे विद्यालय में वो प्रार्थना होती है, सरस्वती वंदना। तो मैं उससे जी प्रारंभ करूंगा, लेकिन थोड़ा कुछ श्लोकों के से शुरू। जी जी। सर, सर पहले इसका हिंदी बता दीजिए फिर जाइएगा, पहले इसका हिंदी बता दीजिए। 19 का हिंदी बता दीजिए पहले, हिंदी दर्शकों को, ताकि समझ सके लोग। ऑटो मोड में चले गए। सर आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या गा रहे हैं, बहुत दूर आपका माइक है, फोन।
तेरा मंजूर फूल पाती तेरा अरे प्रभु सुन लीजिए। मालिक साहब मैं कुछ कह रहा हूँ। सर मैं बहुत देर से आपसे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। कुछ भी आप क्या है तो दर्शक टिप्पणी कर रहे हैं कि कुछ सुनाई नहीं दिया गाया। जो आपने गाया सर, या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम जी हेलो है या आपकी आवाज किसी वजह से नहीं आ रही थी। प्रार्थना थी, प्रार्थना। हेलो हाँ ये जी प्रार्थना है थी तो प्रार्थना है, लेकिन वो हमारे नहीं। विद्यालय में चलती सरस्वती वंदना चलती है हमारे विद्यालय में। हेलो। थोड़ा और नजदीक आइए, फोन के और नजदीक आ जाइए थोड़ा। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही थी। ये जो आपने गढ़वाली में गाई ना, जी जी ये जी आपने गढ़वाली में गाई थी ना सर, जी 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 तो इसका हिंदी अनुवाद भी बता दीजिए ताकि जी हे माँ सरस्वती हम तेरे पैरों में अपना सिर झुकाते हैं और तुमको लोग प्रणाम समझ करते सके हैं आप क्या जानने की कोशिश कर रहे थे। जी हे माँ सरस्वती तो हमको आशीर्वाद दे और हमको विद्या का दान दे, विद्या का आशीर्वाद दे। ये पहली लाइन का अर्थ है। जी तो सुजला अब इसके कपूर बाद आप माता क्या। जी जी ये पहले थे लेकिन लाइन तक पहुंच ही नहीं सका। आपसे क्या सुनने वाले के बाद थोड़ा जी नेटवर्क ठीक है नेटवर्क सर ठीक आपके है, यहाँ। मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आवाज कट कट के अब आप। हाँ इसके बाद आप क्या सुनाने वाले हैं सर? रामलीला का सुनाने वाले हैं कुछ? जी जी सुनाता हूँ सर। वो हमें जी सुन जी पा रहे हैं, हम उनको नहीं सुन पा रहे हैं। हमको नहीं सुन पा रहे सर। पता नहीं शायद हमें। मैं जी हमारी आवाज आ रही है? तो सर रामलीला में मैं थोड़ा सा रावण का, जो हमारे गढ़वाल, वैसे रामलीला गढ़वाल की अलग अलग शैलियों में होती है, थोड़ा सा धुन में अंतर आ जाएगा। इधर हम पौड़ी की तरफ चले जाएंगे तो उधर अंतर आ जाएगा, उत्तरकाशी की तरफ जाएंगे थोड़ा अलग। और हमारी जो केदार घाटी है तो थोड़ा सा एक बहुत फेमस गीत जो रावण, जब रावण का जो है रंगमंच पर अवतरण होता है तो उस गाने को ज्यादातर गाते हैं। तो मैं थोड़ा सा दो लाइन सुनाऊंगा आपको।
और रावण की भी एक रागनी सुनाऊंगा मैं। बेटा धननाथ मम तुम में वही बलवान बेटा धननाथ मम तुम वाह, क्या बात। आवाज में मिठास बहुत है आपकी। आवाज में मिठास है। ये भी रामलीला से ही था। जी जी हाँ, ये रावण गीत। का है, रागनी है ये, मेघनाथ के साथ, अपने पुत्र मेघनाथ के साथ। अच्छा, जी इसके साथ साथ संवाद है। गुड। हाँ भट्ट जी बोलिए। हाँ, मैं बहुगुणा जी आ गए सर, बहुगुणा जी बात करेंगे, इनसे कुछ सवाल करेंगे। जी जी उमेश जी, जी जी उमेश जी मेरी आवाज आ रही है उमेश जी, जी जी सर। और ये बताइए, आप तो कविताएं भी लिखते हैं, जी जी लिखते हैं सर। आपका माइक थोड़ा दूर है आपसे, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है हम तक। यहाँ पर पकड़ कर, हेलो हेलो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे ला लाओ, और यहाँ पकड़ के रखो, आगे मत छेड़ो बेटा, ऐसे पकड़। जी जी जी, आप सुनाई दे रहे सर? थोड़ा पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। तो आप तो कवि भी हैं, तो आपके किन विषयों पे आप कविताएं लिखते हैं? सर गढ़वाली में मैंने जैसे प्रकृति, पर्यावरण है, अच्छा। पर्यावरण, और हिंदी में भी है मेरी कविताएं, जो वर्तमान में अच्छा, भातृत्व हमारा, भाइयों का प्रेम है, समाज में जिस प्रकार से लोग आजकल रह रहे हैं, तो उस पर भी थोड़ा भावनाएं वो है ना कि वियोगी होगा पहला कभी आहा से उनकी होगी जान, फूट कर नहीं से सही होगी चल पाएगा, थोड़ा सा कोई भाव आ जाता तो लिख लेते। और हिंदी में कविताएं लिखी हैं आपने क्या? कि वो राष्ट्रीय सहारा पहले जो पेपर आता था, राष्ट्रीय सहारा तो अभी भी आता है, जी। लेकिन उसमें आपका कोना आता था, आपका कोना, राष्ट्रीय सहारा तो समाचार पत्र में अगर हिंदी छपी थी। जी, अगर हिंदी की कोई कविता याद हो तो सुनाइए जरा, क्योंकि हमारे अधिकतर बहुत सारे जो श्रोता हैं वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर से भी हमारे श्रोता हैं। तो अगर आपको हिंदी की कोई कविता याद हो तो वो सुनाइए पहले। तो सर मैं थोड़ा सा कविता के कविता का जो है शीर्षक वो है तुम भी दीप्ति बनो। क्या? मैं तिमिर ढूंढता रहा जिस पथ को, मैं तिमिर में ढूंढता रहा जिस पथ को, तुम दिवस में रज्जित करो तो, मैं गहराई से ऊपर उठने की कोशिश करता रहा, मैं गहराई से ऊपर उठने की कोशिश करता रहा, तुम उछले पर सरस अपने को सीधा तो, अभी भी है बहुत तिमिर मेरे जीवन के, अभी भी है बहुत तिमिर मेरे जीवन के, पर उजाले हैं बहुत अब सहचरी दिवस के, पर उजाले हैं बहुत बढ़िया, बहुत अब सहचरी दिवस के, उजालों की रोशनी अब हूँ, उजाला रोशनी भी हूँ मैं,
चाहता हूँ तुम भी दीप्ति बनो। तो थोड़ी सी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चाहता हूँ बहुत कि बढ़िया। बात भी अब दूं। और उमेश जी, मुझे एक याद आ रहा है कि एक हाँ, प्रकृति हाँ, प्रकृति पर की हिंदी कविता है, थोड़ा सा सर जी जी, सुनाइए सुना सुनाइए तो। सुनाइए सुनाइए। मैं प्रकृति प्रेम का पाठक हूँ, जी मैं प्रकृति प्रेम का पाठक हूँ, प्रकृति मेरी कविता है, जी जिसमें खिलती भानु सखी, जी जिसमें खिलती भानु सखी, ये मेरी जी, सुंदर वनिता बहुत बढ़िया। है प्रकृति कितनी अनुपम स्वयं में, जी रंग इसके देख सोचता हूँ मन में, जी वह कौन कृतिकार छिपा इसमें, वह कौन जी कृतिकार छिपा इसमें, जी ये एक मनोहर दृश्य जिसमें कहीं ऊंचे जी निर्झर हैं झरते, निरंतर ध्वनि जी संगीत हैं भरते, कहीं जी, है ऊंचे हिमगात शिखर में। ये हिमगात शब्द बहुत थोड़ा सा मैंने नया जोड़ा है, हिम का गात मतलब जी जिनका हिमराज शरीर हिम है, कहीं हिमराज हिमगात है ऊंचे हिमगात शिखर में, जी कहीं सरल वन वन में, देख चकित चक्षु तब मेरे, अमित जी पूजन करते तेरे, हरित जी सुकोमल छवि को समेटे, हरित सुकोमल छवि को समेटे, खग वृंद मधु पर पुष्प रस लेते, है जीव का आधार प्रकृति ही, है जीव का आधार प्रकृति ही, करती पालन सबका सुपुति ही। ये बहुत छोटा सा बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत प्रकृति बढ़िया, पर। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा। बहुत सुंदर। और उमेश जी, जी उमेश जी, मुझे याद आ रहा है आपने अपने बालक के साथ एक दिन वो डैना होया गणेश या ऐसा कुछ करके गाया था, बहुत सुंदर गाया था आपने। जी जी डैना होया खोली का गणेश, ऐसा शायद शायद ये था या कुछ और था, शायद यही था मेरे ख्याल है। हाँ हाँ जी जी जो कि उत्तराखंड उत्तराखंड में बहुत लोकप्रिय है, गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ में थोड़ा जी जी शब्द बदल जाते हैं। और लेकिन ये बहुत लोकप्रिय है, दैला होया खोली का गणेश। जी तो जी अगर आप इसको, आपको याद हो तो आप सुना सकते हैं इसको। जी यार, मैं बल्कि हमारे हमारे जो क्षेत्र में क्या पूरे गढ़वाल में मांगल गीत गाए जाते हैं, तो जी मांगल गीतों की हाँ, मंगल देना गीत। हुए पर लेकिन धुन थोड़ा चेंज है, तो मैं थोड़ा मांगल गीत को थोड़ा सा आपको सुनाता जी हूँ, उसमें देना हुए की सुनाऊंगा सर। जी जी हैं? जी हैं? देना होया देना होया देना और जब फिर मानव शुरू होते हैं, मानव जब शुरू होते हैं गढ़वाल में शादी विवाह में, जी तो थोड़ा जो पहले जो शुरुआत होती है, जी
सारा ब्रह्मांड और उसके बाद फिर और मंगलाचरण है। पहले न्यूति पहले बहुत बढ़िया सर आपका गाना जो तो आपका गाना सुनाई दे रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरे देश से कमेंट्स आ रहे हैं कि माइक जो है वो स्पष्ट है, आपका गाना गला बहुत सुरीला है, उनकी संक्षी है, आपका गाना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या गा रहे हैं वो ईयरफोन कोई लगा शब्द लीजिए। समझ में नहीं आ रहा। ईयरफोन से तो दिक्कत थी उनको, ईयरफोन के खराब है शायद। ईयरफोन लगा लीजिए, ईयरफोन में गाइए। ईयरफोन खराब थे गुणा जी, शुरू में आपकी देखे थे आवाज ईयरफोन बहुत साफ खराब। नहीं आ रही है। हेलो अच्छा अच्छा हाँ ये ठीक था, हेलो ठीक थी। अच्छा अच्छा हेलो
हेलो। और जो भी गाते हैं उसको संक्षेप में गाइए, 2-4 लाइनें गाइए, उसके बारे में बताइए, पूरा गाना मत सुनाइए। हम तो आपको सुनना चाहते हैं, आपके विचारों से अवगत होना चाहते हैं। आपका गायन तो सुन लिया, लेकिन संक्षेप में गाने को एक स्थाई, एक अंतरा, ऐसे करके कुछ हो जाए तो ठीक है। अभी जो गाया आपने, क्या था वो? ये मांगल गीत है सर, है जी? मांगल गीत है अच्छा, ये। माना गीत। मांगल गीत। माना गीत है। आवाजा होते हैं हमारे इधर, मैं तो तब हाँ, गाया ठीक है, जाता ठीक है, समझ गई। मैं धुन तो समझ में आ रही थी कि मंगल गीत है करके, लेकिन शब्द नहीं आ रहे ना, मैं शब्दों के दर्शकों को बगैर बता मजा नहीं आता। जी 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 जो श्रोता जो श्रोता उत्तराखंड के नहीं है, उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे हिंदुस्तान के हर जगह कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें महिलाएं या जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय बोली में देवताओं की या उनकी स्तुति करते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में उसको मंगल गीत से बना है। मांगल गीत, जो मंगल अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं उनको मांगल गीत कहा जाता है। और इसमें हम सामान्य रूप से जो स्थानीय देवी देवताएं हैं उनका आह्वान करते हैं और उनकी हम अर्चना करते हैं। तो ये कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी गाया जाता है। और जो जौनसारी और भी जो हमारी जो उपभाषाएं हैं, गढ़वाल की और कुमाऊं की जो उप बोलियां है, उनमें भी ये मांगल गीत प्रचलित हैं। ये हिंदुस्तान में सब जगह है। हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह ये प्रचलित है अपनी अपनी बोली भाषा के साथ में। और उद्देश्य यही होता है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करना। जी उमेश जी, थोड़ा जोर से गाइएगा, आवाज जरा जोर से निकालिए, जैसे रावण के रूप में आपने आवाज निकाली थी ना, बस। जी 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 सर, जी सर। जी आप मेरे ख्याल है माइक से काफी दूर हैं। अब नजदीक हो गया सर। फोन, हाँ, अब रख दिया पास में। हेलो, नजदीक हो गया, सुनाई दे रहा सर? हाँ, नजदीक भी हो गया, थोड़ा और जोर से गाइएगा लेकिन इस बार। जी जी जी, ठीक है जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जी तो आप क्या सुना रहे हैं? जी थोड़ा सा मैं कल भी देख रहा था और मैं भी लगातार एपिसोड देखता हूँ। तो जैसे हमारे भट्ट जी हैं, श्रीनगर में हैं, राकेश भट्ट जी। हाँ हाँ, हाँ, उन्होंने राकेश भट्ट गढ़वाल जी। तो कमल व्यू आदि प्रस्तुति उन्होंने दी है। तो जी। ऐसे ही मैंने भी एक नाटक तैयार किया है। अरे वाह, बहुत लेकिन बढ़िया। उसको जी जी उसको बड़ा मंच नहीं मिल पाया, इसलिए लोग जानते नहीं हैं। लेकिन आपको ये संज्ञान होगा मंच कि मैं मिलेगा दर्शकों आपको। को कि कुमाऊं में जो हमारे गोलू देवता हैं, गोरिल जी देवता, हाँ, गोलू देवता है। ये गोरिल देवता, जी तो जी वो हमारे गढ़वाल में भी घर घर पूजे जाते हैं और हमारे वो एकदम से एक प्रकार से कुल देवता हैं। तो उनकी जो इतिहास है, जैसे महाभारत में जी भाई भाइयों में युद्ध होता है, झगड़ा होता है, कलह होता है, जी तो ऐसे तो उनमें जी। भी है। और अच्छा। कुमाऊं को काली कुमाऊं आदि आदि नामों से भी जाना जाता है। तो एक प्रसंग आता है उसमें नीली चौड़ी, ये शायद आप लोगों ने सुनी ली होगी ये बातें। अच्छा। हाँ, मैंने गढ़वाल के इतिहास को भी पढ़ा है, नहीं कुमाऊं सुनी, नहीं सुनी। को तो बहुत, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा विवरण मुझे मिला है। और लेकिन जो हमारे लोक जी आख्यान हैं, उनके माध्यम से मैंने जी इस कविता को पूरा तैयार किया था। तो चौरी का मतलब होता है बैठने जी का स्थान। गढ़वाली में चौरी शब्द बोलते हैं, बैठने का स्थान। गोइल शब्द से मुझे लगता है गुरिल्ला, गुरिल्ला मतलब खत्म युद्ध। तो उस जमाने में जी ये लोग जो है खत्म युद्ध किया करते हैं। सत्यूरी राजवंश जब कुमाऊं में था, ये जी घटना जी उस समय की लगभग 9वीं शताब्दी की है। जी तो ऐसे ही युद्ध मतलब जो है कला के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से ऐसा युद्ध दिखाया हमने गढ़वाली में। तो जी थोड़ा सा तो हमारा ये लड़का भी जो है ढोलक जो है फोक जो हमारा लोक संगीत है उसमें बजाएगा, इसको जी उस पैटर्न पे जी बजाएगा। तो थोड़ा सा जी मैं, जब वो सेना जो है युद्ध भूमि में जा रही है, तो थोड़ा सा थोड़ा 2 लाइन आपको सुनाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा, अवश्य। पूरा गीत जी नहीं। जी जी थोड़ा सा, थोड़ा जोर से गाइएगा लेकिन है। जी 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 सर।
हाँ अरे सत भई चतुरा और पाया चलयते सत भई चतुरा आतिरो और पाया जते गला सत भई चतुरा आतिरो हर हर महादेव हर 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 महादेव। महादेव। हे राजा काम देवा हे राजा काम देवा तन निर्माण तेरा बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लोग उत्तराखंड से बाहर के हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो गोलू देवता है वो न्याय के देवता माने जाते हैं बिल्कुल ये। और उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा एक जगह है, अल्मोड़ा के पास में एक बड़ा मंदिर है, चितई महाराज भी कहते हैं उनको, चितई जगह है, वहां पे इनका मंदिर है। और वहां पर दुनिया भर की फरियादें चिट्ठी के रूप में लोग लिखते हैं न्याय के देवता को। अगर कोई वहां पे आप वहां पे जाएंगे तो आप पाएंगे वहां पे हजारों की संख्या में चिट्ठियां हैं अलग अलग मामलों की। कोई किसी को किसी भी मामले में अगर न्याय चाहिए, परेशान है, और वो अपनी अंतिम फरियाद न्याय के देवता की गोलू देवता के मंदिर में लगाते हैं। और वहां पे स्टाम्प पेपर पे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है। घर में भी कोई समस्या है, कोई भी दिक्कत है, लोग वहां पे न्याय के लिए अपील करते हैं। हाँ सर। मेरे को ये बताया गया था, मैं अक्सर जाता हूँ जब अल्मोड़ा तो चितई में गोलू देवता जी के दर्शन करता हूँ, लेकिन एक मंदिर इनका घोड़ाखाल में भी है, साइंस स्कूल के पास जी। और जी। जो गोलू देवता का उद्भव जो हुआ वो चंपावत में हुआ। तो 3 मंदिर हैं, एक चंपावत में है, एक शायद घोड़ाखाल में है और एक अल्मोड़ा के पास है, ऐसा ही है। कंडोलिया पौड़ी, कंडोलिया पौड़ी में, पौड़ी में भी है। कंडोलिया उन्हीं का स्वरूप अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे जो लोग गायक हैं प्रसिद्ध, उन्होंने कंडोलिया देवता पर गीत भी लिखा हुआ है, गाया है। हाँ ओके ओके ठीक ठीक। क्योंकि अल्मोड़ा में एक शख्सियत है पेरशाली जी। पेरशाली जी ने चितई का जो मंदिर जिसके आप पहले चर्चा कर रहे थे अल्मोड़ा के आगे, उसके थोड़ा सा आगे उन्होंने एक म्यूजियम भी बनाया है वहां पर। और पेरशाली जी जो है वो बड़ा मानते हैं गोलू देवता को, किताबें भी लिखी उन्होंने और एक वहां म्यूजियम भी बनाया गया है गोलू देवता को लेकर। उमेद भाई जी सर जी। हमारे उत्तराखंड में जो लोक गायन की जो परंपरा है, शैली है, उसमें जागर, जिसमें हम देवताओं को बुलाते हैं, उसके बगैर तो पहाड़ में कुछ हो ही नहीं सकता ना, जागर के बगैर किसी भी अवसर पे। और प्रीतम भरद्वाज जी तो हमारे जागर के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने जागर को मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मतलब उत्तराखंड की सीमा से बाहर निकाल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागर को स्थापित किया है। उसके लिए हम उत्तराखंड वाले उनके ऋणी हैं। और आपको जागर आती है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा है, जरा थोड़ा थोड़ा गा सकता हूँ सर। हाँ तो ज्यादा मत गाइएगा, मेरे पे देवता आ जाएगा, मेरे पे देवता आ जाता है। नहीं तो ऐसे ऐसे करके ओ करके जी। जागर इज इन्वोकेशन टू गॉड, इन्वोकेशन टू लोकल गॉड। जगाना हम जगाते हैं, जगाते हैं हम देवताओं को जगाते हैं और उनको फिर वो मनुष्य के शरीर में आते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। जी जी। तो बिल्कुल मैं तो जो जागर गाऊंगा उस पर कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल जो हमारे यहाँ लोक में गाया जाता है। तो रोची का दो लाइन सुनाऊंगा सर।
जी 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 बहनी रे जाई माता उज्ज्वला भवानी बहनी रे जाई माता उज्ज्वला भवानी जो माया जो सागर की साबरमती लाखी भवानी सतयुग द्वापर माली द्रौपदी को तार जो माया सतयुग अवतार माता सीता अवतार जो अब ये तो थोड़ा बहुत लंबा जाएगा लेकिन अंतिम जी वो सुना रहा मैं अब थोड़ा थोड़ा सुना रहा हूँ ज्यादा नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक चीज पूछनी थी आपसे, आप अच्छे चित्रकार भी हैं और आपने अपने स्कूल की दीवारों पे कई किस्म के बैनर वगैरह और चित्र वगैरह बना के दीवारों को उमेश जीवित जी कर दिया है। ये काम आपने जहाँ तक हमें याद है आपने कुछ स्कूल की पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए स्कूल के जी जी अलग अलग चित्रकारी से रंग दिया, उसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो बिल्कुल कुछ ऐसा सर, हुआ कि आपने स्कूल की पेंटिंग वेंटिंग कर दी आपने स्कूल में विद्यालय को और रोचक बनाने के लिए, उसको आकर्षक बनाने के बच्चे लिए? बहुत आकर्षित, चित्रों को देख करके बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं। अगर हमको उनको कुछ सिखाना है तो बच्चे जी चित्रों जी के जी माध्यम से बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज पीड़ा में था। सीखते हैं, हाँ, सीखते हैं। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज पीड़ा में तो था। कैसे चित्र बनाए आपने वहाँ दीवारों में? जब मैंने वहाँ स्कूल को सजाने का प्रयास किया तो गुरुजी कहने लगे कि ये वो है म्यूजियम, संग्रहालय है ये आपने संग्रहालय बना दिया। अच्छा अगर हम किसी अच्छा महापुरुष का चित्र बनाते हैं और नीचे से उसका नाम लिखते हैं और उसके कुछ कार्यों के नाम लिखते हैं तो निस्संदेह हमारे जो जी विद्यार्थी हैं उससे जरूर प्रेरणा लेंगे। सही कहा मैंने वहाँ पर नाम भी जैसे अब्दुल जी कलाम तक ऐसे जी नाम लिखा जी तो जी बच्चे जो है प्रेरणा लेते हैं। ठीक किया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये काम जो चित्र बनाने का अच्छा काम किया। है आप अपने उससे हाँ, करते हैं, स्कूलों की दीवारें करते हैं या कि विभाग से आपको कोई मदद? कभी कभी थोड़ा सा रंगों की सहयोग तो मिल जाता है लेकिन ज्यादातर मैं अपने ही खर्चे पे करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर और रहे हैं, एक्चुअली सर मैंने साधुवाद है आपको। जो है उसकी तेल चित्र जो है भेंट के हैं। जैसे ये बना हुआ यहीं पे लगा ये ऐसे ना लकड़ी के प्लाईवुड, एक प्लाई जी है जी उस पर कलर करके हाँ फिर इस पे पेंटिंग करके एक दो बना के चित्र खाना नेगी जी का है, प्रीतम भटवान जी का। तो ऐसे बिल्कुल दिखाइए। पतली है। अगर गंदी हो जाती थोड़ा तेल से साफ कर दो फिर चमक आ जाएगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई चित्र है आपके पास में अभी जिसको आप दिखा सकते हैं? जी जी ये हाँ, क्योंकि प्रीतम भटवान की तेल चित्र बड़े महंगे बनते हैं। तेल ऑयल पेस्टल्स जो हैं वो कॉस्टली हैं, इतने सस्ते नहीं है। वही है। और ये अभी तैयार, अभी इस पे कलर नहीं लगा। कौन सम्राट है? रणरत्न नेगी जी, ये अभी खाली रेखा चित्र है। किनकी तस्वीर है?
ये नेगी जी के सर। हैं? नरेंद्र सिंह नेगी। पहचानो सर, पहचानो, आप बोलेंगे हाँ? किस गाय की? अच्छा, नगेंद्र सिंह जी। लाइट लाइट पड़ अरे रही। मैंने डांट खाई यार इनकी खातिर, डांट खाई। इनको तो प्रणाम, विशेष रूप से प्रणाम। अब मैं जान गया इसका नाम नगेंद्र सिंह नेगी जी। हाँ, लोक कलाओं को विकसित करने में बहुत नाम है इनका, श्रद्धेय हैं। ये कलर मिला। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चित्रकार। हाँ आप तो ठीक। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। नेताओं के, कलाकारों तो के, क्लास में आप जब हिंदी स्थानीय पढ़ाते होंगे स्थानीय तो कलाकारों को बुलाते हैं आप स्कूल में? जी, स्थानीय कलाकारों को भी 1-2 बार बुलाया था हमने इधर चिमाना दानकोट में। और फुल भी जब वास्तव होता है जी, तो जी। उसमें लोक कलाओं पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। जी, हाँ, जो स्थानीय कलाकार है ना, उनको भी स्कूल में बुलाना चाहिए, उनकी भी आर्ट जिंदा रहती है। जी 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 जी, इसका 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 एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये हुआ कि यदि आप देखें पूरे देश में जो नाटक होते थे, लोक कलाएं जो होती थी, उनमें पुरुष लोग स्त्रियों का पार्ट भी करते थे, जी जी स्त्रियों को इन्वॉल्व नहीं करते थे जी ना। उसके अलग अलग कारण बताते हैं कि इसलिए नहीं करते वगैरह वगैरह। लेकिन गुजरात से पहल शुरू हुई, गुजरात राजस्थान से, जिसमें उन्होंने अपनी लड़कियों को, स्त्रियों को उन नाटकों में, लोक कलाओं के नाटकों में इन्वॉल्व करना शुरू किया। उनको वही अभिनय करती थी। उनका मानना ये था कि स्त्री के अंदर जो गर्भ होता है, स्त्री के अंदर ग्रहण करने की ताकत ज्यादा होती है। तो लोक कलाएं जो हैं वो यदि गृहणियां सीख लेंगी तो उससे वो लोक कलाएं ज्यादा चलेंगी। अब तो लोक कलाएं उतनी, हम पेट्रोनेज कोई उनको करता नहीं, सिर्फ सरकार के सहारे वो जिंदा रहती हैं। लोग बाग भी देने में, अरे यार छोड़ो यार, इससे अच्छा तो एक फिल्म देख लेंगे, लोक कला देखने कौन जाए, ये मानसिकता हो गई है ना लोगों की अब। तो इसलिए अब स्त्रियों को भी वो किया जाता है। इसलिए मेरा मानना ये था कि आप लोक कलाकार जो हैं उनको भी स्कूल में बुलाने की कोशिश करिए। साल में एक बार ही बुलाइए, लेकिन बुलाइए जरूर। आपकी देखा देखी हो सकता है और स्कूल भी बुलाएं। ठीक है। तो उमेद जी, अच्छी बात। चलिए, अच्छी आपको हम 3 मिनट ब्रेक देता है। एक सेशन और होता है जिसमें हम जोशी जी 2 सवाल पूछते हैं और पुराने 2 सवालों का जवाब देते हैं। तो आपको तब तक आप पानी वानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए 4-5 मिनट के लिए। और भट्ट जी से आग्रह है कि वो सवालों को लिख दें। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं लैपटॉप पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रश्न उन्होंने लिख दिए हैं। पहला सवाल था आपके साथ। कल का पहला प्रश्न था, वे समाजसेवी कौन हैं जो शांति से उन 200 प्लस करीब 250 बच्चों के पिता बन गए हैं, उन बच्चों के जिनके किसान अभिभावक आत्महत्या कर इन बच्चों को अनाथ कर गए थे। तो एक शख्सियत है बहुगुणा जी, जो सदर्न रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर हैं। उनका नाम है अजीत सक्सेना। ये बात करीब 2006 की है। उस साल 2005 में काफी किसानों ने हमारे देश में, उस रीजन में, महाराष्ट्र के उस रीजन में आत्महत्या की थी। तो अजीत सक्सेना जी को बुरा लगा। वो जब वहां पहुंचे तो उससे पहले भी कई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो थे वहां पहुंचे थे, तो उनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। लेकिन उन्हें कुछ स्वयं सेवकों की मदद ली और 29 फैमिली, वो कह रहे हैं 29 किसानों के घर गए, जो उनके घर वाले बड़े उदास थे, रोते थे, कोई उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। उससे पहले भी कई, जैसे होते हैं नेतागण जाते हैं, सब जाते हैं अपना नाम लेने के लिए, वो कई नेतागण गए थे, तो उन्होंने, किसी ने उनकी मदद नहीं की। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, क्योंकि वो चेन्नई में थे सदर्न रेलवे में, उन्होंने बात की वहां किसी से और उन्होंने कहा कि आप हेल्प करेंगे तो मैं आपको, तो उन्होंने उन किसानों के परिवारों को वहां बुलाया चेन्नई अपने खर्चे पे और उनको दिखाया कृषि के जो नई नई चीजें कृषि में हो रही थी, वो उनको दिखाई।
तो उससे उन परिवारों का थोड़ा सा विश्वास उनके प्रति जागृत हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे उन जो 29 घर थे वो बच्चे उनके पास भेजे चेन्नई में, तो वो भी गए, तो वो भी बड़े खुश होकर लौटे। इसके बाद जब अजीत सक्सेना जी वापस वहां आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा मैं पढ़ाई का खर्चा दूंगा इन बच्चों को, तो उनको विदर्भ के डिफरेंट स्कूलों में पढ़ाई का खर्चा उन्होंने दिया। तो कहते हैं जैसे ही मैं लौटा चेन्नई, एक लड़की का फोन आया कि मैंने 12वीं पास कर लिया है, मैं अब नर्सिंग करना चाहती हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में नर्सिंग जो है वो सब पॉलिटिकल लीडर्स के स्कूल से फीस बड़ी महंगी है। तो उन्होंने जो गवर्नमेंट कॉलेज था नर्सिंग का चेन्नई में, वहां उन्होंने बात की, उस लड़की को वहां एडमिशन दिलाया। एडमिशन दिलाने के बाद अब उनका नाम बड़े आदर से उन परिवारों में लिया जाता है। तो वही कहते हैं कि मैंने करीब 250 गर्ल्स को अडॉप्ट कर लिया है, 250 गर्ल्स को मैंने अडॉप्ट किया है, जिनका पूरा खर्चा मैं देता हूँ। और देश की बहुत बड़ी संस्था है अक्षय पात्र, अक्षय पात्र से उन्होंने बात की कि मैं ऐसा करना चाहता हूं कि देश का कोई बच्चा भूखा न सोए। तो अक्षय पात्र ने कहा जी इस स्कीम के लिए आपको 20 से 25 करोड़ रुपया चाहिएगा। तो अजीत सक्सेना जी कहते हैं कि अब ये मेरे जीवन का मिशन बन गया है कि मैं किसी तरह वो राशि जुटाऊं और देश का कोई भी बच्चा भूखा न सोए। इसलिए उन्होंने अभी अपने पैसों से स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है कि 5वीं तक हर बच्चे को 250 रुपये देते हैं, 5वीं से 9वीं तक वाले बच्चे को 400 रुपये देते हैं, और जो 9वीं से 12वीं की कक्षा अटेंड कर रहा है इन किसानों के बच्चे जिनके पिताजी ने आत्महत्या की, उन बच्चों को 500 रुपये देते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है उन परिवारों के लिए। तो इस तरह उन्होंने 250 बच्चियों को बहुत शांति ढंग से, बात ज्यादा पब्लिक में आई भी नहीं, और अजीत सक्सेना जी इतना अच्छा काम गर्ल्स को जिनके पिताओं ने आत्महत्या कर ली थी। बहुत पुण्य का काम। ये दूसरा प्रश्न था इतिहास और मिथक को लेके। तो इसमें हेरोडोट्स और एक फ्रांसीसी मानव विज्ञानी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट माइकल पिसेल, इन्होंने इस रीजन को वे बैक सेंचुरीज बैक दे स्टडीड। तो उन्होंने कुछ कहा है कि अब उनको उनके स्टेटमेंट है कि भारत के पूर्वी हिस्से में, जबकि बालुई जो हिस्सा है हमारा, उन्होंने उड़ने वाली चींटियां देखी, उड़ने वाली लोमड़ी आकार की चींटियां देखी हैं उड़ने की। आपको यदि जो इतिहास पढ़ते हैं उनको याद होगा कि हमने इंडस की सील्स में, सिंधु सभ्यता की सील में एक जानवर की सील है जिसको हम कहते हैं क्या, यूनिकॉर्न, एक सींग वाला जानवर। तो एक सींग वाला जानवर हमारे देश में सिर्फ गैंडा है जिसका छोटा सा सींग होता है, बालों का गुच्छा जिसको हम सींग मान लेते हैं। लेकिन एशियन एज में आज से करीब 7-8 साल पहले खबर छपी थी, ब्रिटिश फोटोग्राफर ने बर्मा के जंगलों में वो यूनिकॉर्न जानवर देखा था। अब जंगल और भूमि अपने अंदर कितने इतिहास छिपाए हुए ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हेरोडोट्स और मानव विज्ञानी ये जो माइकल पिसेल थे, इन्होंने ये कहा कि जो चींटियां हैं, एक तो 2 चींटियों का वर्णन किया, तो उड़ने वाली लोमड़ी के आकार की, मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और दूसरा उन्होंने कहा जो चींटियां हैं वो बालू को खोदती हैं और उसके नीचे स्वर्ण धूलि है। अब हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के लोग वहां जाएं और खोज करें, लेकिन स्वर्ण धूलि है जिसको चींटियां अपने बिल बनाने के चक्कर में चींटियां उसको ऊपर ले आती हैं, और लोग जो लोकल लोग हैं वो स्वर्ण धूलि को छानते हैं, इकट्ठा करते हैं और बेच देते हैं, और राजाओं के ऑर्डर में राज दरबार में जमा कर देते हैं। कुछ ऐसा करके उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इतिहास के बारे में। हेरोडोट्स का बड़े रिवोल्यूशनरी ख्याल थे उनके इतिहास को। उन्होंने कहा जो इतिहासकार हैं उनको पहली 2-3 शर्तें उन्होंने कही थी कि ऐसा होना चाहिए कि एक तो इतिहासकार को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आजकल ये होता है कि इतिहासकार, आप जानते हैं आजकल के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि किसका इतिहास लिखा जा रहा है, कौन इतिहास लिख रहा है, उसके बारे में बड़ा एक अफ्रीकन कहावत है कि until the lions have their own historians, the tales of hunting will always glorify the hunter। जब तक शेरों के पास अपने इतिहासकार नहीं होंगे ना, वो शिकार कथाएं हमेशा शिकारियों का गुणगान करेंगी।
और बड़ा स्टेटमेंट, मैं इसको इतिहास का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मानता हूँ, है ना। ये हेरोडोटस और माइकल किसन ने ये कुछ कहा था। आज का पहला प्रश्न था कि किस राज्य में आज के दिन 24 अगस्त को ऐसा क्या हुआ कि मामले की सत्यता और जांच के लिए राज्य के उच्च न्यायालय को 5 न्यायाधीशों की एक कमेटी गठित करनी पड़ी, ताकि सत्यता जो क्लेम किया जा रहा है उसको, उसमें फैक्ट्स क्या हैं और वो कितने उसमें उसमें रीजनिंग कितनी है। तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट था, वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जो जिसके लिए ये घटना हुई आज के दिन। ये तो आज का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न था कि मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि अंडमान नहीं, दूसरा प्रश्न क्या था, ये हाँ, खेल के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में आज के दिन, खेल के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी का कौन सा रिकॉर्ड बना जिसकी उद्घोषणा मान्यता 21वीं शताब्दी में की गई कि दैट वाज द बेस्ट। वो कौन सा रिकॉर्ड था वो? स्ट्रेंज है। ये दो सवाल हैं और कल हम इन दोनों इसके कोशिश करेंगे कि उत्तर दें, हम लें इनके। यदि कोई दे पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बोनस विल बी ऑन अस टू आंसर। अरे वाह, आ गए हमारे उमेद जी, फिर आ गए। उम्मीद जगा दी आपने। उमेद जी, आपका उम्मीद जगाते हुए उमेद जी आप आधे दिख रहे हैं। हाँ, अब आप पूरे हो गए। नहीं ठीक दिख रहे हैं, पहले भी ऐसे ही थे। जी सर। तो उमेद जी, अब आप कोई हिंदी गीत आप सुनाना चाहेंगे? कोई हिंदी गीत आपको जो आपका पसंदीदा गीत हो वो आप सुनाना चाहेंगे कोई? क्या हिंदी गीत तो नहीं सुना पाऊंगा सर, अभी ध्यान में नहीं आ रहा हिंदी गीत कोई। अच्छा भाई, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे अभी? तो मैं थोड़ा एक गजल, गढ़वाली गजल। हाँ, अच्छा, गढ़वाली गजल, वाह। जी 2 लाइन सुनाऊंगा। नेटवर्क नहीं है और अनुवाद जी, उसका अनुवाद भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग गढ़वाली नहीं समझते उसको भी वो भी समझ लें। अनुवाद भी एक हिंदी गीत की शायद फरमाइश कर रहे थे आपसे। रत्नाली ये गढ़वाली शब्द है और इसको हिंदी में कहेंगे कि भूरी आंखें। भूरी आंखें होती है ना, मतलब जैसे बोले तो ऐसे आंखें हैं आगे। तो तू रत्नाली आंखों में बसी कोई, ऐसा लग रहा कोई बसा हुआ है। और तू घुंघरा की लटली में घुंघरा ले बाल, किसी मतलब सुंदर वर्णन है इस गजल में ऐसा। फिर हमारा चला गया है ऐसा लग रहा है।
बस तो थोड़ा सुनाए सर आप। और एक थोड़ा सा बच्चों के लिए, जब हम छोटे थे सर, तो हमारे इलाके में चैत का महीना जब प्रारंभ होता है तो झूली एक फूल है, और उस पर एक कहानी भी है झूली के फूल पर, और उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, एक नाटक तैयार कर रहा हूँ झूली पर। वाह, और शायद अगर जब कोरोना काल समाप्त हो जाएगा तो शायद वो रंगमंच पर भी उसको कहीं पर दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ये तो दूसरा झूली नाटक है। घोगा नृत्य भी होता है हमारे इलाके में ना, तो बचपन की यादें आ जाती हैं बिल्कुल सरस। जब जो है वो सजोली होती, सजोली मतलब वो क्या कहते हैं उसका नाम, रिंगाव, रिंगाव से बुनी हुई छोटी सी एक टोकरी टाइप की होती थी, उसमें शाम को फूल निकाल देते थे और सुबह घर घर जा करके डालते थे। थोड़ा एक छोटा सा गीत लिखा हुआ मैंने जरा, फूलदेई, क्योंकि फूलदेई इसी को कहते हैं, है जी फूलदेई कहते हैं इसको, फूलदेई। जी। फूल और गढ़वाल में महीने भर फूल डालते हैं, और हमारे इधर केदार घाटी में संक्रांति से लेकर और 8 गते तक डालते हैं। तो 8 गते को अठारह बोलते हैं, उसको अठारह मतलब एक उस दिन जो है पूजा होती है, अंतिम होता है वो। जी फुलदेई संक्रांति। बहुगुणा जी, बहुगुणा जी, बहुगुणा जी, बहुगुणा जी, बहुगुणा जी नहीं सुन पा रहे हैं। बहुगुणा जी, जो डोभाल जी आए थे ना, डोभाल जी परसों पांडवास के, उन्होंने एक जी फिल्म भी जी बनाई है शायद इस पे, फुलदेई पे। जी हाँ। तो मेरे भी दो जी शब्द हैं सर, दो हाँ शब्द हाँ, मैंने भी लिखे, ठीक क्योंकि ठीक, बच्चे हम एक गाने को गुनगुनाते हुए जो है फूल डालते थे। तो थोड़ा हाँ दो क्या बात, शब्द जो है तैयार कर रखें। अरे वाह,
वाह, बहुत अच्छे। चलिए बहुगुणा जी, समाप्त करते हैं प्रोग्राम को। आभार प्रकट करते हुए उमेद सिंह जी का और उनके संगतकार का। हमारे वहीं चले गए, हमारे भटजी भी विदेय हो गए और सदैव विदेय होते रहते हैं। आ गए सदैव आ गए। ये पीछे से सुनते रहते हैं, मेरे को लगता है। आपने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी। भट्ट जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? मुझे बाकी कोई नहीं दिखाई दे रहे स्क्रीन पे। लेकिन आवाज में थोड़ा दिक्कत थी, तो हम नेटवर्क बीच में रुक रहा है मेरे पास आज, इस वजह से मैं ठीक से सुन नहीं पाया सर। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सोमा आए, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारे रंग हमें तो आनंद आया। जगत से बहुत कई तरह के रंग आज के कार्यक्रम में बिखेरे। हम आपके आभारी हैं सर, आपने इतना कीमती समय दिया। और ठीक 7 बजे आवाज आ रही? जी आ रही सर। दूसरी से आवाज आ रही उमेद जी, आपका और आपके जो संगतकार हैं, आपके और आपके संगतकार का हार्दिक आभार। सर? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आप लोगों ने जो है मौका दिया सर। नहीं अरे नहीं, ऐसी कोई बात। आप जुड़े हमारे साथ इतने दिनों के बाद, आपके दर्शन हुए, दीदार हुए, बड़ा अच्छा लगा। और आपको सुन भी पाए हम। बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें इसके लिए, आज भी पूरे दिन भर, और पहले भी कई बार आपसे बातचीत हुई। तो मैं आपका पूरे द टीचर शो की टीम की ओर से आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर। कोशिश करेंगे कभी लाइव आपको सुनना है, आमने सामने बैठ करके। कल शाम 7 बजे हमारे साथ उदयपुर से डॉक्टर विजय लक्ष्मी दबे होंगे, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के विभिन्न वर्गों को संगीत की शिक्षा दी। और कोरोना काल में उन्होंने अपनी सरकारी शिक्षक की नौकरी से VRS लेकर के समाज के लिए संगीत विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। तो ऐसी डॉक्टर विजय लक्ष्मी दबे जी कल हमारे साथ होंगी उदयपुर राजस्थान से लाइव। शाम 7 बजे हम मिलेंगे। जुड़िएगा हम सबसे, और हम सबको स्नेह देते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। नमस्कार, जय हिंद। शुभ रात्रि। बहुगुणा जी, कल मुलाकात होगी फिर। नमस्कार। नमस्कार। ठीक, बिल्कुल सर, अच्छी बात। बिल्कुल सर।